राधे राधे। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूता गल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। मां अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम। प्रत्येक जीवधारी को अन्न की आवश्यकता होती है। मां अन्नपूर्णा प्रत्येक जीव का पालन करती हैं। मैं आपको आज एक मंत्र बताऊंगा। आप अन्नपूर्णा मैया का वह मंत्र का जाप करें, अनुष्ठान करें, जिससे मां भगवती अन्नपूर्णा आपके भंडार भरेगी। जीव मात्र के लिए अन्न की जरूरत है। आगे भी ऐसा समय आएगा कि अन्न की जरूरत बहुत ज़्यादा होती जाएगी। आपके पास पर्याप्त है तो दूसरों को बांटें। मैं एक कथा के माध्यम से आपको वह मंत्र बताऊंगा, पूजन विधि बताऊंगा। काशी में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था धनंजय। उनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। दोनों निर्धन थे। एक दिन पत्नी के कहने पर सुलक्षणा ने कहा, महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, बैठने से आप कुछ करिएगा। पत्नी की बात को सुनकर जो है धनंजय बाबा विश्वनाथ के मंदिर में गए और जो है वहाँ पर भोलेनाथ की पूजन की। कहा, भगवान मैं पूजन पाठ तो कुछ जानता नहीं हूँ, मुझसे जो बन रहा है मैं कर रहा हूँ। 2-3 दिन तक जो है भूखे प्यासे रह करके वहाँ पर भोलेनाथ की सेवा की। भोलेनाथ की कृपा से उनके कान में 3 शब्द सुनाई दिए, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। उन शब्दों को सुनकर के प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों से पूछा, महाराज ये अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, 2-3 दिन हो गए बिना भोजन किए, इसलिए आप घर पर जाकर के भोजन करिएगा। तो जो है अपने घर पर गए, अपनी पत्नी से सारी बात को कहा। तो लक्षणा ने कहा, स्वयं भोलेनाथ ने ही कृपा की है, आप उनके पास ही जाइएगा, वही इस का खुलासा करेंगे। दोबारा जो है भगवान विश्वनाथ मंदिर में गए, पूजन किया। कुछ दिन बाद जो है रात्रि में स्वप्न में भोलेनाथ ने कहा, तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ। धनंजय भोलेनाथ की बात को सुनकर जो है पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ दिन जो है भोजन करते, फल फ्रूट जो है खा करके, जल पी करके जाने लगे। चलते चलते जो है उनको एक दिन एक सुंदर सरोवर का दर्शन हुआ। वहां पर कुछ अप्सराएं जो है माता का पूजन कर रही थी। धनंजय ने जाकर के वहां प्रणाम किया और पूछा, ये कौन है? देवियों ने कहा, ये अन्नपूर्णा मैया है और इनका हम व्रत कर रहे हैं। इनके करने से क्या होता है? ये अन्नपूर्णा मैया जब कृपा करती हैं तो अन्न धन आदि भर जाते हैं, भंडार भर जाते हैं। मेरे पास भी कुछ नहीं है, आप मुझे भी कुछ बताइएगा, ऐसा धनंजय जी ने कहा। तो देवियों ने सारी व्रत की विधि बताई। अगन मास में पंचमी से यह व्रत होता है और यह व्रत का सूत्र जो उन्हें बनाया हुआ था वो जो है धनंजय जी को दे दिया। उस सूत्र को लेकर के धनंजय ने वहां पर जो है माँ भगवती अन्नपूर्णा की पूजन की और व्रत किया। व्रत के पश्चात जो है उन्होंने एक सुंदर सीढ़ियां देखी जो स्वर्ण से मंडित थे, हीरे जवाहरात से जो है बनी थी। वो सीढ़ियों को देख करके प्रसन्न हो गए। माँ अन्नपूर्णा कहते कहते जो है उन सीढ़ियों पे से उतर गए। नीचे जाकर के क्या देखा, सुंदर सिंहासन बना हुआ है, उस पर माँ भगवती अन्नपूर्णा मैया विराजमान है। बहुत सी अप्सराएं जो है चवर डुला रही हैं। बाबा भोलेनाथ जो है भिक्षा का पात्र लेकर के अन्न मांग रहे हैं। ऐसी छवि को देख करके धनंजय मैया के चरणों में गिर पड़े, मैया से प्रार्थना की। मैया ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने जो है हमारी पूजा की है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा संसार सत्कार करेगा। प्रसन्न हुए, मैया को प्रणाम किया
प्रणाम करने के बाद अपने को जो है विश्वनाथ मंदिर में जो है पाया। अपनी पत्नी से सारी बात कही और माँ अन्नपूर्णा की सुंदर जो है पूजन करने लगे नित्य। घर में जो है अन्न धन आदि भर गए और जो है धन की बाढ़ आ गई। ऐसा जो है रिद्धि सिद्धि को देख करके सारे रिश्तेदार भी उनके पास आने लगे। सबने कहा भाई अन्नपूर्णा की बड़ी कृपा है आप पर, लेकिन अन्न धन तो आपके पास है, इसको भोगने वाला कोई नहीं है। सुलक्षणा की कोई संतान नहीं है, इसलिए आप दूसरा विवाह करिए। बार बार कहने पर इच्छा ना होते हुए भी धनंजय ने दूसरी शादी की। नई वाली जो है बहू आई। सुलक्षणा अलग घर में रहने लगी। धनंजय के साथ वो नई वाली जो बहू थी वो अलग रहने लगी। एक दिन अन्नपूर्णा मैया का जो है व्रत आया अगनमास में। फिर सुलक्षणा ने खबर भिजवाई कि स्वामी आज हमारे पास जो भी कुछ है वो अन्नपूर्णा मैया की कृपा से है, हमको इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी के कहने पर धनंजय जो है व्रत करने के लिए उनके घर पर गए। अब नई वाली जो बहू थी वो इस व्रत के बारे में जानती नहीं थी। कुछ दिन तक तो रुकी, राह तकती रही, लेकिन जो है व्रत के 3 ही दिन शेष बचे थे। वह जो है सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा किया वहां पर, तो धनंजय को अपने घर ले आई। थकान के कारण जो है धनंजय जी की नींद लग गई और जो है नई वाली जो पत्नी थी उसने उनके हाथ में जो सूत्र बंधा हुआ था उसको तोड़ दिया और अग्नि में फेंक दिया। ऐसा देख करके माँ अन्नपूर्णा मैया कुपित हो गई और जितना भी धन था वह सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सुलक्षणा जो है अपने पति को अपने घर ले आई। नई वाली जो पत्नी थी वह जो है अपने मायके चली गई। सुलक्षणा ने कहा आप घबराइएगा मत, माँ अन्नपूर्णा हम पर फिर कृपा करेंगी। दोनों ने जो है फिर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जो है फिर जो है वही 21 सीढ़ियाँ उनको दिखाई दी और जय माँ अन्नपूर्णा कह करके जो है धनंजय जी नीचे उतरे और फिर माँ अन्नपूर्णा की सिंहासन को देखा। माँ अन्नपूर्णा उस पर बैठी हुई हैं, बाबा भोलेनाथ भिक्षा ले रहे हैं और भगवती के चरणों में गिर करके रुदन करने लगे, माँ मुझसे गलती हुई, क्षमा करो। माँ अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर के स्वर्ण की अपनी मूर्ति जो है धनंजय जी के हाथ में दी और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तेरी पत्नी ने जो है मेरे व्रत की है इसलिए उसको भी संतान होगी। प्रसन्न होकर के धनंजय जी अपने घर पर गए और जो है सारे नगरवासियों से कहा। सारे नगरवासियों ने मिलकर के जो है अन्नपूर्णा मैया की स्थापना एक मंदिर में की। उस मंदिर के जो है पुजारी खुद धनंजय जी बने और माँ भगवती अन्नपूर्णा मैया की कृपा से उनके यहाँ धन धान्य आदि फिर आने लगा। लेकिन जो दूसरी वाली पत्नी थी उसके यहाँ मायके में डाका पड़ गया, चोर सब कुछ चुरा करके ले गए। सुलक्षणा दयावान थी इसलिए जो है उन सबको यहाँ पर अपने पास में बुला लिया, दूसरा घर बना करके उनको वहां पर रख दिया। ऐसे जो है अन्नपूर्णा मैया की उन दोनों पर कृपा हुई, आप सब पर भी हो। कथा का विस्तार बहुत बड़ा है, संकेत मात्र में मैंने जो है आपको ये कथा सुनाई है। तो अन्नपूर्णा मैया कृपा करने वाली है। तो ऐसे ही आप जो है अपने घर में अन्नपूर्णा मैया की तस्वीर को स्थापित करें और जो है पूजा घर में एक कलश में अन्न का पात्र भरें, धान भरें और दूसरे में जो जल भर करके मां अन्नपूर्णा के सामने रखें। अन्नपूर्णा मैया के स्तोत्र का पाठ करें। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्दिवता किल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेया जलवंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। इस स्तोत्र का पाठ करें और जो है
माँ अन्नपूर्णा के अगन मास में व्रत होते हैं। पंचमी से, अगन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी से यह व्रत होते हैं और शुक्ल पक्ष की षष्टमी में जो है इसका उद्यापन होता है। कोई 21 दिन का करते हैं, कोई 1 दिन का करते हैं, कोई 16 दिन का करते हैं, जिसकी जैसी भावना हो। 1 दिन का भी होता है और जो है सूत्र में गांठ लगाते हैं जितने दिन व्रत होता है। तो आप भी व्रत की विधि पुस्तक मंगा करके पढ़ें और आप भी जरूर करें, एक बार तो जरूर करें। और मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, इसका जाप करें, हवन करें और अपने पास लिख करके रखें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। दोबारा बताता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा क्लीम ह्रीम श्रीम ओम। इस मंत्र को भोजपत्र पर लिखें या जैसा भी आप पर संभव हो इस मंत्र को लिखें। माँ अन्नपूर्णा आप पर कृपा करेंगी और अन्नपूर्णा की कृपा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्न अगर ना होगा तो हम, जब तक पेट में कुछ नहीं है, जब तक हमारी बुद्धि भी चलने वाली नहीं है। और बुद्धि कब चलेगी? जब माँ भगवती अन्नपूर्णा मैया पेट में कुछ रखेंगी, करेंगी, जब ही जो है बुद्धि हमारी काम करेगी। इसलिए अन्नपूर्णा मैया का आप जरूर जो है व्रत करें। अन्नपूर्णा मैया की मूर्ति का स्थापित करें। कुंवारी यानी एलोवेरा गंवार पार्टी की पूजन होती है, वो भी मैया का स्वरूप है। विविध प्रकाशों से जो है आप जो है अन्नपूर्णा मैया के व्रत की विधि करें। विश्वनाथ में जो है, काशी में बाबा विश्वनाथ के साथ जो है माँ अन्नपूर्णा मैया विराजमान है। श्रीधाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के साथ रास मंडल में माँ पार्वती अन्नपूर्णा का रूप लेकर के आई थी। उनका भी आप दर्शन करें, जरूर जाएं, आपको बहुत शांति प्राप्त होगी। वहाँ से चावल लेकर के आए, उन चावलों को लाल कपड़े में बांधकर अपने जो है तिजोरी में रखें। अन्न धन के भंडार आपके पास भरे रहेंगे। और ऐसी मेरी जो है माँ भगवती से प्रार्थना है, आप सबके भंडार भरें। जय माँ अन्नपूर्णा। राधे राधे।